अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है, मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी यानी दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, और उस दुकान के तुम सब क्या हो? मालिक हो। बाबा कह रहे हैं जिस पे सारा सामान मिलता है, उस दुकान के मालिक मैंने तुम्हें बनाया है। प्रश्न क्या है? इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर है क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में कोई भी मनुष्य मात्र जो है वो क्या नहीं हो सकता? सागर नहीं हो सकता किसी भी चीज का, शांति का, सुख का, पवित्रता का। और यहाँ हमारे शिव बाबा क्या है? हर चीज के सागर है। गुणों का भंडार उनके पास है, शक्तियों का भंडार उनके पास है। गीत है आके आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। तो आमने सामने बेहद के बाप और बच्चे बैठे हैं। हद की बातें अब छूटी।
अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है, यह एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्य को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। बाबा कह रहे तुम लोगों को पता ही नहीं तुम्हें क्या चाहिए। मेरी जो दुकान है वो तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर एंड सो ऑन। मतलब डैश 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 का मतलब जितना और बचा सब। कोई दुकानदार होता है तो उसके पास बहुत वैरायटी होती है, तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक समान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या गाते हैं? कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी बखर, बखर में समान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। अब तुम मेरे वारिस बने हो, मेरे पास ही है, तो यानी कि तुम भी उसके मालिक हो। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते, उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको बखर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता। बाबा कह रहे जो सामान मैं तुम्हें लेके जाता हूँ कल्प कल कल और कल्प के भी संगम पर, वो और कहीं मिल नहीं सकता। और फिर केवल संगम पर ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे। इस समय बखर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं रहता कि यह राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्रायलोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं? तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई है। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना पैसा हो तो लाडकना घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना किचार धन माल था, अभी वह थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, बाप कह रहे हैं कि मैं तुमको इतना धन दिया जो कि सतयुग में दिया था, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। बाबा कह रहे फिर से ले लो, तुम निर्धन बन बिल्कुल कंगाल हो पड़े हो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। यह क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि तो करते आए हो, तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो।
ऊपर तो चढ़ नहीं सकते। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तुमने कितना गंगा स्नान भक्ति की, तो उससे क्या कहीं तुम्हारी कलाएं ऊंची हुई? सीढ़ी चढ़े नहीं ना, उतरते ही आए हो। लॉ नहीं कहता, बाबा कह रहे ऐसा कोई लॉ है नहीं कि गंगा स्नान करने से जो है या भक्ति में तीर्थ यात्रा करने से तुम्हारी कलाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, या झूठ बोलते हैं, वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी है, फिर भी कुछ समझते नहीं है। सब कुछ भूल जाते हैं, फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने राजभाग गंवाया है। बाप समझाते हैं अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन भक्ति रात, उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुलटी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। बाबा कह रहे ये सारी महिमा जो है सुख का सागर शांति, ये किसकी है? केवल एक बेहद के बाप की, शिव बाबा की। श्री कृष्ण को ये नहीं कहेंगे, उनकी महिमा अलग है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही है बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं सौंपता। कभी सुना है कि कृष्ण बाबा? नहीं ना, शिव बाबा ही बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं सौंपता, कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग के। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। वाइसलेस वर्ड थी, यह है विशेष वर्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता? वहां इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वह कहते भी है हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बैठ ये समझाते हैं। यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा, है ना। हेवन के द्वार खोले बंद कर देंगे। जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तो नरक के बंद होंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बराबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, यह किसको भी पता नहीं। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चलता आता है। यह सब राज बाप समझाते हैं। उस एक ही बाप की हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा शांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या?
तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। बखर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं बाबा ना आज हमें थोड़ा सा अ, अ, अंतर बता रहे हैं, हम्म है ना। वो कह रहे हैं कि जैसे हम भगवान, अब जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम्म हमें सारी चीजें नहीं मिलती, हम्म है ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। हम्म लेकिन अब जो हम जिस दुकान पे, जिस खजाने के पास बैठे हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, जो हम्म सर्वगुणों के खजाने हैं, हम्म उनके पास ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो हमें ना चाहिए हो। सब जो हमें चाहिए वो सब मिलेगा उनके पास, है हम्म ना। तो वे सागर हैं, ज्ञान का सागर है। इसके हम्म बाद वो थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान है, हमको हम्म भगवान कहते हैं, बाबा नहीं कहते, हम्म है ना। तो हम्म यहाँ पे सुख का सागर, उनकी महिमा कुछ ऐसी बात बताते हैं कि रात दिन का फर्क हम्म है ना। और फिर कहते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, हम्म है ना। तो वो करेंगे, तुम्हें किसी भी सन्यासी हो उससे कोई कुछ भी सौदा नहीं मिलता अच्छा। हम्म जब मैं तुम्हें निर्विकारी बना रहा हूँ, तुम्हें मैं ही बनाऊंगा, हम्म है ना। और फिर मैं हमसे पूछते हैं कि बाबा, कि मैंने तुम्हें इतना धन दान दिया था, अब वो कहाँ चला गया। वो हम कहते हैं फिर आते आते खत्म हो गया। तो हम्म बाबा कह रहे हैं कि फिर से वर्षा ले लो, मैं हम्म तुम्हें फिर से सत्युग हाँ, में ले जाऊंगा। बिल्कुल आया हूँ तो मैं भरपूर करने, वे बिल्कुल सही कहा। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है। बाबा कह रहे ऐसे ही नहीं होने का, दान दिया तो दान देने का मतलब क्या होता है? हम किसी को अगर हद में दान दे दे तो क्या उसे वापस ले लेंगे? नहीं, तो हमें भी अपने विकारों का दान देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे? बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है, 84 जन्म का चक्र कैसे लगा है किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन युग मशहूर है, क्या ज्ञान देते हैं? क्या ज्ञान देते हैं? केवल एक ही तो ज्ञान है, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा कह रहे ये सब तो तुम ही गाते आए थे ना भक्ति मार्ग में, प्रतिज्ञा किए फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी है हथ काटे दिल यार्डे, कर्मयोगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। मासूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अभी तो सभी पुरुषार्थी है। सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म तन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है, वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की बात करने वाला। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते, कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा बखर है, वही जादूगर है, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर और धारण कराना है, खुद भी धारण करना है, दूसरों को भी कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो आज का गीत क्या था?
आज का गीत क्या था? तुम्हें मैम पाक के। आज का गीत था, जो पाना था जो पा लिया अब क्या रह गया बैगे, तुम्हें पा के हमने ये जहां पा लिया है, जहां बिल्कुल जमी के बिल्कुल। जमी आसमां पा लिया। वेरी गुड। तो सारा दिन उसी नशे में रहना है, किस नशे में रहोगे सारा दिन? क्या नशा रहना चाहिए हम बाबा के बच्चों को? मैम एक तो रहना चाहिए कि अब तक जिस चीज की हमें खोज थी वो खोज पूरी हो गई है, क्योंकि हम्म हमें इस संसार का, इस दुनिया का सब, है ना, हमारी आत्माओं का पिता परमात्मा आके हमें खुद पढ़ा रहा हम्म। है ना। और ये जो सृष्टि चक्र है ना, इसमें सब ड्रामा चल रहा है और हम अपने पार्ट को अच्छे से बजाएं, इसलिए बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, और वाह वाह ये मेरा, मेरा भाग्य। वाह मेरा भाग। क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे ही क्यों पहचाना। इतनी इतनी देखो, आप ये देखो, और करोड़ों की जनसंख्या पूरे विश्व में है, मुझे ही क्यों पहचाना उसने, है ना? भक्ति मार्ग, क्योंकि मैं उसका मतलब मैं उसे लगा कि मैं काबुल हूँ। मैं कल्प कल्प जो है ये ज्ञान लिया है, तो बाबा ने मुझे पहचान लिया, पकड़ लिया। तो बाबा कह रहे कि ठीक है। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। पहले तो पवित्र बनो, तब तुम्हें सारे ये भंडारे मिल जाएंगे। उससे पहले नहीं मिलेंगे। और उसके बाद क्या करना है? जब तुम्हें मिल जाए तो दूसरों को देना शुरू करो। देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की उसे सदा याद रखना है, और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। आज का वरदान है अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, ये नहीं कि दूसरों के लिए नियम निकाल दो और अपने लिए नहीं, सबके प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ड मेकर बनो। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संकल्प संपर्क में व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहीं भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। कितनी सूक्ष्म बात है, कितनी गुह्य बात है, कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि अपने पे पहले जो है लॉ चलाओ, है ना? मान लीजिए हम खुद तो गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों को कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे जो पहले, और ये नहीं कि मतलब गुस्सा तो चलो दिखता है, बाबा ने तो मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दूसरे को सहयोग देने में व सेवा में कहीं भी लॉ ब्रेक नहीं करना है। स्लोगन है आज का, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत अवस्था है। मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, मुझे क्या होगा, मैं ना। तो बाबा कह रहे कर्म करते हुए क्या करना है? कर्म के अच्छे वे, तुम्हें तो उसमें भी लिखा है ना गीता में भी, कर्म कर और उसके फल की चिंता मत करो। तो वही चीज कह रहे हैं बाबा कि कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत अवस्था है। मेरा काम तो है कर्म करना, अब इसका परिणाम क्या होगा वो मेरे, उसके बारे में नहीं सोचना है। आज का मीठा मोती, जैसे सूर्य का प्रकाश गुफा का अंधेरा दूर कर देता है, उसी तरह परमात्मा ज्ञान से हृदय का दुख रूपी अंधकार मिट जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश गुफा का अंधेरा दूर कर देता है, उसी तरह परमात्मा ज्ञान से हृदय का दुख रूपी अंधकार मिट जाता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं लॉ मेकर सो न्यू वर्ड मेकर हूँ। मैं लॉ मेकर सो न्यू वर्ड मेकर हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी,
पूरा ध्यान सांसों पर। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद करें। हर कर्मेंद्री को थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती है और जीवन निर्वाह करने में मुझ आत्मा की हेल्प करती है। अपने हर अंग को बहुत 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 थैंक यू दिल से बोलें। अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से धन्यवाद करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। अपने मित्र संबंधियों का, कर्मस्थली का, अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने विश्व का बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से शुक्रिया। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं। एक कमरा है ग्लोब की शक्ल में, उस सब के अंदर हम विश्व की सभी आत्माएं बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड का कण कण लाल रंग की शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर होता जा रहा है। देखे पूरे ग्लोब को लाल रंग की शक्तिशाली किरणों में नहाए हुए। इस कोरोना टाइम में देखें बाबा हर आत्मा को शक्तिशाली किरणों से शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर रहे हैं। शक्ति का दान दे रहे हैं। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली हो गया, भरपूर हो गया। आज की दिन तारीख महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं, निकलते हैं आज के दिन की यात्रा पर। देखें मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, बाबा का हाथ पकड़ कर हंसता गाता खेलता बाबा से बातें करता हुआ निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं और मेरे बाबा जा रहे हैं आज के दिन की यात्रा पर, आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़कर सारा दिन रहना। मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। मैं चाहूँ भी तो मेरा हाथ मत छोड़ना। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर हाथ पूरे शरीर पर घुमाएंगे। जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ प्यार से उस अंग को सहलाएंगे। ओम शांति।